रंगों की होली। उस दिन बबीता ने क्या किया। वह होली का दिन था जब सुबह सवेरे अनिल ने बबीता से कहा था, माँ मैं तनु के घर जा रहा हूँ, क्या तुम्हारा अभी जाना ठीक रहेगा। बबीता ने अनिल से पूछा। हाँ माँ, अभी होली का हुड़दंग शुरू नहीं हुआ है, अभी रास्ते में परेशानी नहीं होगी, अनिल ने एक पुरानी कमीज पहनते हुए कहा। लेकिन आज त्योहार है बेटा। बबीता यह सोचकर घबरा उठी थी कि अगर अनिल चला गया तो उसके सिवा इस घर में कौन बचेगा। सूना घर उसे काटने को दौड़ेगा। कैसे झेल सकेगी वह इस सूनेपन को। घर के बाहर की दुनिया होली के उत्साह में डूबी रहेगी, मगर घर के भीतर शमशान का सन्नाटा छाया रहेगा। नहीं नहीं, उसे यह सब सहन नहीं होगा। बबीता ने घबराकर अनिल को एक बार फिर रोकने का प्रयास किया। बेटा, तनु तो अपने मायके में होली मनाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे नहीं रोका, लेकिन अब तू भी उसके पास चला जाएगा तो तेरी यह माँ यहाँ अकेली रह जाएगी। अगर तू रुक सके तो रुक जा बेटा। नहीं माँ, तनु का फ़ोन आया था, वह चाहती है कि मैं उसके साथ उसके मायके में ही होली मनाऊं। और माँ, तनु की छोटी बहन बिन्नी भी जिद कर रही थी कि जीजा जी आप चले आइए, अब अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वे लोग नाराज़ हो जाएंगे। अनिल ने अपना जूता पहनते हुए कहा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। बात इच्छा की नहीं माँ, और फिर तुम होली खेलती ही कहाँ हो जो मेरा यहाँ रहना जरूरी है। अनिल की कही यह बात बबीता की दुखती रग को छू गई थी। अनिल तन्नू के घर चला गया। अब सूना घर और बबीता एक दूसरे से जूझने लगे। अनिल का आखिरी वाक्य बबीता के मन में बराबर चुभ रहा था। और फिर तुम होली खेलती ही कहाँ हो। लगभग 15 साल पहले उस दिन भी होली के हुड़दंगी सड़कों पर होली है का शोर मचाते हुए घूम रहे थे। उस समय अनिल 12 साल का था और अनीता 8 साल की थी। दोनों बच्चे बहुत छोटे तो नहीं थे, लेकिन होली का त्यौहार बड़े बूढ़ों को भी बच्चा बना देता है। अनिल और अनीता सवेरे से खुश थे। बबीता जानती थी कि उसकी भाभी को उन दोनों बच्चों का यूं खेलना कूदना अच्छा नहीं लगता है, फिर भी वह बच्चों को मना नहीं कर पाई। जब बच्चे होली के रंग से सराबोर होकर घर लौटे तो सबसे पहले दौड़कर अपनी माँ बबीता से लिपट गए। बबीता के कपड़े भी उनके शरीर पर लगे रंगों से रंग गए। उसी समय भाभी आ गई। भाभी अपनी सहेलियों के साथ होली खेलकर चली आ रही थी, लेकिन वे बबीता और उसके बच्चों को देखकर भड़क उठी। यह देखो कैसा जमाना आ गया है, अब तुझे इतना भी धर्म कर्म याद नहीं रहा कि विधवाएं रंग नहीं खेलती हैं। जैसे तू वैसे तेरी औलादे। मैं तो तंग आ गई हूँ तुम सब से। इतना ही होली खेलने का शौक है तो दूसरा घर बसा ले, फिर जी भर कर होली खेलना। भाभी ने कहना शुरू किया और फिर देर तक अपने मन की भड़ास निकालती रही। बबीता ने उसी दिन तय कर लिया था कि चाहे जो भी हो, मगर वह अपने भाई के घर किसी कीमत पर नहीं रहेगी और न ही कभी होली खेलेगी। जब उसके जीवन में ही सुहाग का रंग नहीं रहा तो वह रंग खेल कर करेगी भी क्या। वह छोटी मोटी कोई भी नौकरी कर लेगी, मगर अपने बच्चों को अपने दम पर पढ़ाएगी और पालेगी। बबीता ने उसी शाम को अपने भाई का घर छोड़ दिया था और अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी एक सहेली के घर जा पहुंची थी। उसकी सहेली ने उसे दूसरे दिन ही एक सिलाई सेंटर में काम दिला दिया था। अपनी मेहनत और लगन के दम पर बबीता ने जल्दी ही अपना स्वयं का सिलाई सेंटर खोल लिया। इस तरह बबीता के जीवन की गाड़ी चल निकली थी। उसने अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया और एक एक करके दोनों का विवाह भी कर दिया। पहले अनिल की शादी हुई और तनु बहू के रूप में घर आई। इसके बाद अनीता की शादी हुई और वह अपने ससुराल चली गई। बबीता के लिए ले देकर अनिल और तनु का ही सहारा बचा, लेकिन तनु को बबीता का सादा जीवन बिल्कुल रास नहीं आया। ऊपर से तो वह कुछ कहती नहीं है, लेकिन भीतर ही भीतर अनिल को भड़काती रहती है कि वह अपने माँ से अलग रहने लगे।
बबीता सब कुछ देखती, समझती हुई भी मौन रह जाती। कहे भी तो क्या, अपने भाई का घर छोड़ने के साथ ही मानो वह जीवन के रंगों को भी छोड़ आई। अब उसे कोई भी रंग नहीं भाता है। तनु का भी इसमें उसे कोई दोष नज़र नहीं आता। आखिर नई उम्र की तनु रंगों से, जीवन के उल्लास से नाता रखना ही चाहेगी। भला वह क्यों नीरस बेरंग जीवन जिए। बबीता तनु और अनिल को किसी बात के लिए कभी मना नहीं करती। जब अनिल को हनीमून पर जाने के लिए छुट्टियां नहीं मिल पा रही थी तो उसने खुद ही अनिल से कहा था कि वह प्रतिदिन शाम को दफ्तर से घर लौटने के बाद तन्नू को कहीं घुमाने ले जाया करे, ताकि उसे हनीमून पर न जा पाने का दुख ना हो। बबीता की तमाम अभिलाषाएं मानो मर चुकी थीं। वह न तो कभी सिनेमा देखने जाती और न कहीं घूमने। बबीता के रूप में घर के वातावरण में उदासी छाई रहती और इसी उदासी से तन्नू को चिढ़ होती। परिवार का एक व्यक्ति हमेशा एक उदासी ओढ़े रहे तो बाकी सदस्य भला कैसे हंस बोल सकते। एक मर्यादा उन्हें भी हंसने चहकने से रोकती। इसलिए अपने विवाह के बाद की यह तीसरी होली तन्नू ने अपने मायके में मनाने का निश्चय किया। बबीता चाह कर भी उसे रोक न सकी। रोकती भी तो भला किस आधार पर। सभी को अपनी खुशियाँ अपने ढंग से मनाने का अधिकार होता है। तनु को भी है। तनु अपने मायके गई वह तो ठीक है, लेकिन अब अनिल भी तनु के पास चला गया है। पति छूटा, मायका छूटा और अब बच्चे भी उससे दूर होते जा रहे हैं। यह सोचकर बबीता की आंखें नम हो गईं। अकेलापन उसे चुभने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी दरवाजे की घंटी ने उसे चौंका दिया। कौन आया? बबीता सोचती हुई दरवाजे के पास पहुंची। उसने खिड़की से झांक कर देखा। बाहर एक दो चेहरे नजर आए, लेकिन रंगों से पुते हुए। पहचानना कठिन था। दरवाज़ा खोले या ना खोले, पल दो पल बबीता ने सोचा। फिर उसे एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी। शायद यह उसके पड़ोस में रहने वाली मीरा की बेटी दिया की आवाज़ थी। बबीता ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही 8 लड़के लड़कियां भीतर चले आए। होली मुबारक हो आंटी, वे चिल्लाकर बोले उठे। उनमें से एक लड़के ने आगे बढ़कर बबीता के माथे पर गुलाल लगाया और झुककर पैर छू लिया। उसके बाद एक लड़की आगे आई। उसने बबीता के माथे पर गुलाल लगाते लगाते गालों को भी रंग दिया। चंद ही पलों में वहाँ का दृश्य बदल गया। वे सारे लड़के लड़कियाँ बबीता को खींचकर बाहर ले गए और उसके साथ होली खेलने लगे। पहले तो बबीता ने झिझकते हुए कहा, नहीं नहीं, रंग मत लगाओ, मैं विधवा हूँ। ओह आंटी, आप भी कैसी पुरानी बातें करती हैं। दिया ने बबीता को झिड़क दिया और बाकी लड़कियाँ उसे रंग लगाने लगीं। बबीता भी अपने आप को रोक नहीं सकी। वह भी उनके चेहरों पर रंग लगाने लगी। होली के रंगों ने उसके भीतर घिरे हुए अंधेरे को मानो साफ कर दिया। वह अपने भीतर हल्कापन महसूस करने लगी। अचानक उसे झटका सा लगा। वह बेबाक खड़ी सी रह गई। अनिल और तनु उसके सामने खड़े थे। अब क्या तनु भी कहेगी कि विधवाएं रंग नहीं खेलती? तभी तनु और अनिल ने आगे बढ़कर उसके पैर छू लिए। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, जो काम इन लोगों ने किया वह मुझे करना चाहिए था, मगर मैं आपके अकेलेपन को समझ नहीं सकी। हर इंसान के भीतर उत्साह के रंग पाए जाते हैं। यह तो परिस्थितियां हैं जो उन्हें दबाए रखती हैं। मैं आपकी परिस्थितियों को समझ नहीं पाई और आपको उत्साहहीन मानती रही, जबकि आपके भीतर उत्साह जगाना तो हमारा कर्तव्य था ना। तनु ने बबीता से कहा। हाँ माँ, आज मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ और इसलिए हम दोनों लौट आए। मैंने आपको हमेशा ताना मारा कि आप होली नहीं खेलती हैं, मगर मैंने भी तो आपके साथ कभी होली नहीं खेली।
अब तक होली के रंग भले ही आपसे दूर थे, लेकिन अब ये आपसे दूर नहीं रहेंगे। यह कहते हुए अनिल ने ढेर सारा गुलाल माँ के सिर में डाल दिया। गलती मेरी भी है, मुझे भी किसी बात को यूं पकड़कर नहीं बैठ जाना चाहिए था। भाभी ने जो भी कहा था वह उनका अपना विचार था। उनके विचारों को आत्मसम्मान का प्रश्न बनाकर मुझे भी जीवन के रंगों से यूं मुंह नहीं मोड़ना चाहिए था। कम से कम तुम बच्चों की खुशियों का ध्यान में रखते हुए तो हरगिज नहीं। बबीता ने भी मुट्ठी भर गुलाल तन्नू के चेहरे पर मल दिया। तन्नू खुशी से खिलखिलाकर हंस पड़ी। होली है के स्वर से सारा वातावरण गूंज उठा। बबीता के जीवन में खुशियाँ एक बार फिर झूम उठी।